अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में आपको मिलता है गा, गे, गी, तो इस तरह के हिंदी वाक्य किस टेंस की कैटेगरी में आते हैं उसको आज हम यहाँ पर जानेंगे और हम देखेंगे कि इस तरीके के वाक्यों का अनुवाद हम किस प्रकार करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं बाबा बुक वाला। लेट्स मेक अ चेंज। तो अगर गा, गे और गी किसी हिंदी वाक्य के अंत में हमको मिलते हैं तो ऐसे वाक्यों का पहचान करने का तरीका क्या होगा? तो पहचान करने का तरीका, अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे और गी हमको मिल जाए तो इस तरीके के जो हिंदी वाक्य होते हैं वो हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का आप अंग्रेजी में अनुवाद किस प्रकार करते हैं, सहायक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, इन सारी चीज़ों को अब हम यहाँ पर देखेंगे। आइए देखते हैं हम। हमारी जो सहायक क्रिया होती है इसमें सहायक क्रियाएं दो तरीके से, जैसे अभी तक हमने क्या काम किया, या तो किसी टेंस में सहायक क्रिया सारी सेम होती थी, जैसे पास्ट इंडेफिनिट में डिड होती थी, ठीक है। लेकिन उसी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर आपका कर्ता एक वचन का है तो हमारी सहायक क्रिया वाज होती थी, और अगर कर्ता बहुवचन का है तो वेयर होती थी या वर होती थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सहायक क्रिया एक वचन और बहुवचन के हिसाब से नहीं तय हो रही है। यहाँ पे सहायक क्रिया अगर कर्ता हमारा मैं या हम है, आई या वी है, तो शैल का यूज करेंगे। नहीं तो अगर कोई भी कर्ता हो इन दोनों के अलावा तो उसके बाद हम यहाँ पर विल का यूज करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पहले तरीके का जो हमारा वाक्य है जिसको हम जानते हैं साधारण वाक्य के नाम से, इन साधारण वाक्यों का हम अंग्रेजी में अनुवाद किस प्रकार से हम करेंगे। तो जो हमारा रूल दिया हुआ है वो कह रहा है सबसे पहले हम कर्ता, किसी भी हिंदी वाक्य में अगर गा, गे, गी आया है और अगर वो साधारण वाक्य कौन सा वाक्य होता है, जिनमें न तो नकारात्मक वर्ड हो न तो प्रश्नवाचक वर्ड हो, ऐसे वाक्य ही हमारे साधारण वाक्य होते हैं। तो उसका रूल क्या है? हमारा रूल कह रहा है सबसे पहले कर्ता लिखो, कर्ता लिखने के बाद सहायक क्रिया लिखो। सहायक क्रिया कैसे? कर्ता के अनुसार। अगर आई या वी है तो शैल का यूज करेंगे। इनके अलावा कोई भी कर्ता हो, लड़का हो, लड़की हो, राम, श्याम, अब्दुल, मोहन, कोई भी हो, उनके साथ हम यहाँ पर विल का इस्तेमाल करेंगे। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब गो है, गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट का आपका सेकेंड फॉर्म हो गया, तो वेंट का यूज हम नहीं करेंगे, गो का यूज करेंगे यहाँ पे। फिर हमारा ऑब्जेक्ट के बाद जितने भी चीज़ें बची हैं उनका हम अंग्रेजी यहाँ पे लिख देंगे। अब हम देखते हैं कि जो वाक्य हमारे दिए हैं पहचान कैसे करते हैं, इनको करते कैसे। हमारे सामने वाक्य लिखा है मैं घर जाऊंगा। अब मैं घर जाऊंगा आपके सामने लिख के आया, सबसे पहले आप क्या देखेंगे, वाक्य के अंत में आप जाएंगे। वाक्य के अंत में जब आप गए तो लिखा हुआ है गा। ऐसा कौन सा टेंस है जिसके वाक्यों के अंत में गा आता है? गा मिला आपको? तो क्या हो गया ये, मैं घर जाऊंगा, ये आपका हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब ये फ्यूचर इंडेफिनिट के किस तरीके का वाक्य है? क्या इसमें नहीं है? नहीं आया है इसमें। क्या इसमें क्या, क्यों, कैसे, कब, इस प्रकार का कोई वर्ड यहाँ पे जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा साधारण वाक्य है। साधारण वाक्यों का रूल यहाँ पे लिखा हुआ है। इस पूरे रूल को उठा करके यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। अब देखिए किस प्रकार से मैं इसको करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं घर जाऊंगा, वाक्य आ गया, रूल हमारे पास है। सबसे पहले कर्ता क्या है? मैं, आई। सहायक क्रिया आई और वी के साथ हम किसका यूज करते हैं? शैल। आई शैल जाऊंगा, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, जाना क्या होगा? गो। आई शैल गो। आसान है ना? कितना आसानी से हुआ आपने देखा। आई कर्ता, शैल आपका सहायक क्रिया जो कि कर्ता के अनुसार थी, यहाँ कर्ता हमारा आई था तो शैल लग गया। फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म गो, आपका वाक्य हो गया। दूसरा हम करते हैं, जल्दी से देखिएगा। हम पढ़ाई करेंगे, यहाँ पे मैंने दोनों आई और वी ही ले लिए हैं, आप कोई और कर्ता लेकर भी आप इसको कर सकते हैं। जैसे वी पढ़ाई करेंगे, वी सहायक क्रिया क्या है? शैल। वी शैल पढ़ाई करेंगे। रीड, लर्न, आप कुछ भी लिख सकते हैं। वी शैल रीड। तो आपके ये
सहायक क्रिया का अंग्रेजी में अनुवाद हो गया। अब हम देखते हैं अगला पार्ट जो है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्यों का हम अंग्रेजी में अनुवाद किस प्रकार से करेंगे, तो आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य कहते किसे हैं? ऐसे हिंदी वाक्य जिनके बीच में नहीं वर्ड आता है, नहीं, मना कर दिया, नकारात्मक, ठीक है, जहां नहीं मिल जाए वो नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्यों का हम अंग्रेजी में अनुवाद किस प्रकार करते हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा? कर्ता। कर्ता लिखने के बाद हमने क्या लिखा? सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार। फिर हम लिख रहे हैं नॉट। नॉट क्या है? नहीं, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेम चीज उठा करके यहाँ पे हम पुट करेंगे। ये सारी चीज़ें हम उसी तरीके से कर रहे हैं जिस तरीके से हमने पुराने टेंसेस में किया है। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं, वहाँ से भी आप प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को सीख सकते हैं। ठीक है, आइए हम यहाँ पे इसको देखते हैं। तुम नहीं नाचोगे। नाचोगे क्या ये किस टेंस का वाक्य है? गे आया है, मतलब ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। आपका पहला अप्रोच होना चाहिए कि वाक्य किसका है, किस टेंस में आता है। टेंस मालूम चल गया हमको, गे है माने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब नाचोगे का अंतिम वर्ड गे आया, तो अब हम ये चेक करेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट के कौन सा पार्ट है। क्या साधारण है? नहीं, साधारण तो नहीं है ये। क्या नकारात्मक है? हाँ, नकारात्मक है। तो अब इसका हम अनुवाद करते हैं इसके हेल्प से। आइए देखते हैं। सबसे पहले कर्ता। कर्ता क्या है यहाँ पे? यू। सहायक क्रिया, यू के साथ कौन सी सहायक क्रिया इस्तेमाल होगी? विल। यू विल। फिर क्या है? नॉट। फिर क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नाचना, डांस। ठीक, यू विल नॉट डांस। फिर हम आते हैं मैं उधार नहीं लूंगा। मैं, आई, शैल सहायक क्रिया, नॉट नकारात्मक था वाक्य, आई शैल नॉट लेंड मनी। ठीक, लेंड मीन्स होता है उधार लेना, LEND। ठीक है, तो तुम नहीं नाचोगे, यू विल नॉट डांस, आई शैल नॉट लेंड मनी, मैं उधार नहीं लूंगा। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने इसको उठा करके यहाँ पे पुट किया है। मैंने आपको पुट करने का तरीका बताया है। मैं एग्जाम्पल्स कम इसलिए लेता हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप अपने से चीज़ों को एक्सप्लोर करिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स आपको दिया, फेसबुक, आप हमारे इंस्टाग्राम पे, आप हमारे ट्विटर पे हमको फॉलो कर सकते हैं। आप वहाँ पे भी हमसे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं तीसरे तरीके के वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक में भी कौन से? ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आता है। तो आइए उसको भी हम लोग देखते हैं। अब प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक तो है लेकिन किस तरीके के प्रश्नवाचक? ऐसे प्रश्नवाचक शब्द जिनमें प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक तो वाक्य है लेकिन किस प्रकार का है? ऐसे प्रश्नवाचक शब्द वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए। क्या क्या है ना? तो अब इसका हम अंग्रेजी में अनुवाद किस प्रकार करेंगे? रूल हमारा क्या कह रहा है? सहायक क्रिया सबसे पहले, और सहायक क्रिया हम कैसे लिखते हैं? कर्ता के अनुसार। उसके बाद हम क्या लिख रहे हैं? कर्ता। कर्ता लिखने के बाद अगर वाक्य नकारात्मक भी है तो नॉट का इस्तेमाल करेंगे। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस रूल को उठा के यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं और देखते हैं कि इसका अंग्रेजी में अनुवाद किस प्रकार बनता है। मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस अनुवाद को करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए ले आते रहते हैं। आइए देखते हैं। क्या गीता गीत गाएगी? क्या गीता हमारा कर्ता के अनुसार क्या लिखी जाएगी? सहायक क्रिया। तो गीता के अनुसार हो गया यहाँ पे विल, गीता। ठीक, विल गीता गीत गाएगी। नॉट क्या नकारात्मक है वाक्य? नहीं, तो इस नॉट को हम यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है, अब लेंगे हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है यहाँ पे?
गाना सिंग, विल गीता सिंग। क्या ये वाक्य कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी क्या है? गीत। गीत का क्या होगा? सॉन्ग। ऑब्जेक्ट है ना आपका, विल गीता सिंग सॉन्ग, आपका वाक्य बन गया। सेम इसको हम करते हैं, फिर से ध्यान से देखिएगा। मैं बहुत स्लो वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करता हूं जिससे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रहे। आइए इसको करते हैं, देखते हैं। क्या बच्चे स्कूल जाएंगे? सबसे पहले गे है, जाएंगे, तो गे का मतलब क्या हो गया? अगर वाक्य के अंत में है तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब आइए देखते हैं, क्या बच्चे, बच्चे कौन से करता है? आई वी को छोड़ के अन्य प्रकार के करता है, ये तो क्या होगा? विल। बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं, चिल्ड्रन, CHILDREN, विल चिल्ड्रेन, ठीक है, विल चिल्ड्रेन स्कूल जाएंगे। नॉट नहीं है, नकारात्मक वाक्य नहीं है ये, तो क्या लिखेंगे हम? सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जाना, गो। विल चिल्ड्रेन गो टू स्कूल। और आखिरी में प्रश्नवाचक निशान, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह आप जरूर लगाइएगा, क्योंकि इससे यह मालूम चलता है कि आप कितना सेंसिटिव हैं अपने वाक्यों को लेकर के, कितना सेंसिटिव हैं आप अपने ग्रामर को लेकर के। आपने यहाँ से यहाँ तक तो बना दिया सब कुछ, आपका ग्रामर बहुत अच्छा हो गया, लेकिन ये भी ग्रामेटिकली अगर आप यहाँ पे डॉट लगाते हैं, मतलब फुल स्टॉप लगाते हैं, तो वो गलत होता है। एक तरीके से देखा जाए तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। इसलिए आप प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाइएगा वाक्य के अंत में, अगर वाक्य प्रश्नवाचक है तो, ठीक है। ये रूल यहाँ पे इंप्लीमेंट हमने कर दिया। अब हम आते हैं, देखते हैं हमारा जो अगला प्रश्नवाचक वाक्य है वो किस प्रकार सॉल्व होगा। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इस टेंस में एक ऐसी भी चीज़ है जो किसी और टेंस में नहीं है। मैं जो अभी प्रश्नवाचक शब्द वाला बताऊंगा, जो बीच में आते हैं, उनके बाद में उसको डिस्कस करूंगा, तो वो देखने के लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आइए देखते हैं प्रश्नवाचक शब्दों का वाक्यों में अंग्रेजी में अनुवाद। प्रश्नवाचक वाक्य, अब कौन से प्रश्नवाचक वाक्य? जो वाक्यों के मध्य में आए। कैसे? तुम स्कूल क्यों जाओगे? मैं क्या करूंगा? ठीक है, क्यों और क्या प्रश्नवाचक शब्द हो गए हमारे। अब ऐसे वाक्यों का हम अंग्रेजी में अनुवाद किस प्रकार से करेंगे, उसका रूल क्या है? रूल कह रहा सबसे पहले प्रश्नवाचक वाक्य की अंग्रेजी, उसके बाद सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार, उसके बाद हमने लिखा कर्ता, फिर नॉट, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। सेम यही रूल उठा करके आपको यहाँ पर पुट करना है। अब आइए देखते हैं कि उस रूल को यहाँ किस प्रकार से हम पुट कर रहे हैं और किस तरीके से आप अपने वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद आप करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है? प्रश्नवाचक वाक्य की अंग्रेजी। प्रश्नवाचक वाक्य क्या है? क्यों। क्यों का क्या होता है? वाई। वाई। सहायक क्रिया, अब सहायक क्रिया कैसे लगेगी? कर्ता के अनुसार। इस बात को बिल्कुल मत भूलिएगा। सहायक क्रिया ये देखिए है आपकी कर्ता के अनुसार, आई वी के साथ शैल, अन्य के साथ विल का इस्तेमाल हो रहा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको ये याद है तो ही आप यहाँ कर पाएंगे, नहीं आई के साथ कहीं आप विल लगाएंगे, कहीं शैल लगाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा, एक वचन और बहुवचन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि एक वचन के साथ विल, बहुवचन के साथ शैल, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई और वी के साथ विल, सॉरी शैल, अन्य कर्ता के साथ विल का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो वाई तुम आई वी में से नहीं है तो विल होगा। सहायक क्रिया वाई विल, कर्ता यू, वाई विल यू। देखिए वाई विल यू, नॉट, क्या इसमें नहीं है? नहीं, वाक्य नकारात्मक नहीं है। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना, फिर ऑब्जेक्ट और अन्य वाक्यों की अंग्रेजी। ध्यान से देखिए, वाई विल यू गो टू स्कूल, ये आपका हो गया अंग्रेजी में अनुवाद इस वाक्य का। अब आइए दूसरा देखते हैं, मैं क्या करूंगा। गा दिया है यहाँ पे, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है ये हमारा। तो मैं और क्या, क्या है तो क्या होगा? व्हाट, व्हाट। सहायक क्रिया मैं के साथ क्या होगी? शैल, व्हाट शैल आई क्रिया डू, व्हाट शैल आई डू। ध्यान से देखिएगा, वाई विल यू गो टू स्कूल,
इसका हो गया, मैं क्या करूंगी, व्हाट शैल आई डू। अब आप क्या काम करिएगा, मैं आपसे एक चीज कहता हूं, आप अपने से क्वेश्चन पूछिए। जैसे इसने, आप ये देखिए, मैंने इसको इसलिए लिखा आपको सजेशन देने के लिए, तुम स्कूल क्यों जाओगे। अगर आप किसी से पूछ रहे भैया तुम स्कूल क्यों जाओगे, तो वो क्या कह रहा, मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा। इसी में आप जोड़ सकते थे मैं घर पर क्या करूंगा, तो इसका अंग्रेजी में बात क्या होता, व्हाट शैल आई डू एट होम। ठीक है, तो आप जैसे आप कह सकते हैं तुम आज क्या खाओगे, तुम बाजार क्यों जाओगे, तुम घर पर क्यों रहोगे। इस प्रकार के आप वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद आप बना सकते हैं। मैंने आपको सारे रूल प्रोवाइड कर दिए। अब बचा हुआ एक जो है, जो मैंने आपसे कहा था, वो आइए देखते हैं वो क्या है। ठीक है, आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा वो जो एक आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा पार्ट, जो हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो एक एक्स्ट्रा पार्ट आता है, जो सिर्फ इसी टेंस में आपको मिलेगा और कहीं पे आपको नहीं मिलेगा। एक आपको हिंदी वाक्यों में एक वर्ड मिलेगा अवश्य। अगर आपको वाक्य में अवश्य वर्ड मिल रहा है हिंदी वाक्य में, तो आप उन वाक्यों का अनुवाद कैसे करेंगे। अगर यही आपको पुराने किसी टेंसेस में मिला होता तो आप वहाँ क्या करते, डेफिनेटली वर्ड का इस्तेमाल करते या श्योर कहते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उसको करने का तरीका बिल्कुल अलग है। देखिए क्या करेंगे हम लोग, आई और वी के साथ अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि हम यहाँ पे शैल का यूज़ करते हैं, लेकिन हम आई और वी के साथ यहाँ पर क्या काम करेंगे, अब विल का यूज़ करेंगे और अन्य कर्ता के साथ शैल का। सहायक क्रिया हमारी चेंज हो गई, जो आई वी के साथ थी वो अन्य के साथ चली गई, जो अन्य के साथ थी वो आई वी के साथ आ गई। शेष चीज़ें आप देखिए वही लिखी हुई हैं। रूल हमारा क्या है, सभी नियम पहले की तरह, मतलब साधारण वाक्यों वाला, नकारात्मक वाक्यों का, प्रश्नवाचक, दोनों तरह के जो होते हैं वो नियम पूरे के पूरे सेम होंगे। बस चेंज क्या होगा, आई वी के साथ विल और अन्य कर्ता के साथ शैल का हम यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं इस वाक्य को हम कैसे बनाएंगे। जो रूल मैंने अभी तक पढ़ा है आपने, आई होप, मैं सोच रहा हूँ कि आपने लिखा होगा उसको अपने कॉपी पे, तो उसको देखिएगा और मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखिए, सबसे पहले मैं यह काम अवश्य करूँगा, गा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्यों का अंग्रेजी बनाना है और ये वाक्य कैसा है, साधारण वाक्य है। तो साधारण वाक्यों का जो आपने रूल लिखा है उसको जरा देखिए, जो भी मैंने पहले डिस्कस कर लिया है। तो देखिए, आई मैं करता हो गया, मैं यह काम अवश्य करूंगा। आई के बाद यहां लगेगा सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया यहां पे क्या हो जाएगी, विल, आई विल डू दिस वर्क, या फिर आप इसको यहां पे टास्क भी आप यहां पे लिख सकते हैं। तो आई विल डू दिस वर्क, क्या चेंज हुआ, विल। क्यों, क्योंकि आई और वी के साथ यहां पे हम क्या लगाएंगे, विल। अभी इसके पहले हम क्या लगाते थे, शैल। अब हम इसको करते हैं, ध्यान से देखिएगा, तुम, यू, जरूर खाओगे, जरूर वर्ड आया ना, अवश्य या अगर जरूर आपको मिल रहा है, मतलब निश्चित है वो ये काम करने वाला है, तो हम क्या करेंगे, हम उसी चीज को डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। तुम जरूर खाओगे, यू के साथ क्या लगता है, विल, लेकिन यहां क्या दिया हुआ है, अवश्य वर्ड आया है या जरूर वर्ड आया है, तो यू के साथ क्या लग जाएगा, शैल। यू शैल ईट, यू शैल ईट। अगर आप इस तरीके का यूज करते हैं, अगर अवश्य वर्ड आपको मिल रहा है, आप आई वी के साथ विल का और अन्य कोई भी कर्ता आपको मिल रहा है, तो उसमें अगर आप शैल का यूज करते हैं, तो ये दिखाता है कि आपको इंग्लिश ग्रामर की बहुत अच्छी समझ है। और सामने वाले पर भी, आपने इसे मूवीज में देखा होगा, आई विल डू इट, आई विल, इसका क्या मतलब होता है, मैं अवश्य करूंगा। तो ये जो होता है, ये आपके बोलने में भी, स्पीकिंग में भी आपके लिए अच्छा होगा और ग्रामेटिकली तो ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमने पढ़ा साधारण वाक्यों का अंग्रेजी, नकारात्मक वाक्यों का, दो तरीके के प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले हो, ऐसे जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, उनको करने का तरीका हमने देखा। और अब अगले वीडियो में हम आपको देखेंगे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों का अनुवाद हम अंग्रेजी में किस प्रकार करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आपका लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सुझाव या सजेशन हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, जिससे से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो इसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।